आपका एक ऐसे संगठन के अंदर, एक ऐसे परिवार के अंदर जहां पर हम लोगों की मदद करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए धन अर्जन कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है मेरे दोस्त, क्योंकि जो धन आपके घर में आता है, अगर वो नेकी से आता है तो कहीं ना कहीं वो बरकत और खुशियां लेकर आता है। इस परिवार का नाम है जीवनदान ग्रुप, और इनका जो मदर एनजीओ है उसका नाम है यूएमसीए फाउंडेशन, अ फाउंडेशन फॉर लाइफ। शुरुआत में ही एक बात स्पष्ट और क्लियर यहाँ पर लिखी हुई है कि हर परिस्थिति में इस पीडीएफ में दर्शाई गई बातें ही मान्य होगी। यानी ये बात आप स्पष्ट रूप से अब समझ जाइएगा कि कहीं पर भी कुछ मन के अंदर संशय हो, कुछ मन के अंदर डाउट्स हो, तो इस पीडीएफ को खोल के देख लीजिएगा मेरे दोस्त। इससे बाहर जाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। अबाउट अस में अगर हम देखेंगे तो हमारे संगठन की शुरुआत हुई 2019 में, और इनके जो संस्थापक है उनका नाम सुनील दत्त शर्मा जी है, जो कि यूपी आगरा से है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे सर की 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और है जो कि 2010 से मार्केट में रन कर रही है। हम अगर बात करें जीवनदान ग्रुप की, तो जीवनदान ग्रुप की शुरुआत की नवंबर 2023 में, और इसकी शुरुआत करने का रीजन ये था कि यहाँ पर लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना और लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। तकरीबन 3 वर्ष हो चुके हैं संगठन को कार्य करते हुए, लोगों की मदद करते हुए, और लोगों को, कई लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हुए। अगर हम बात करेंगे मिशन और विजन की, तो यह था कि भारत के हर उस नागरिक की सहायता करना जो किसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है। क्योंकि समाज के अंदर एक बात नोटिस की गई है मेरे दोस्त, लोग सिर्फ आपके साथ बातों से खड़े हैं, कोई आपके लिए धन लेकर नहीं खड़ा होता। जब आपके जीवन के अंदर विपरीत परिस्थितियां आती है, तो ऐसी परिस्थिति में जो आपके मित्र थे, जो आपके सुख के समय आपके साथ नजदीक थे, वो कहीं ना कहीं नदारद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये पहला संगठन है जो आपकी मदद के लिए खड़ा होता है, क्योंकि उसका एक रीजन है, यहाँ पर आपस में एक दूसरे लोग एक दूसरे से कमिटमेंट से बंधे हुए हैं। जब भी हम इस संगठन की बात करते हैं तो हम एक ही बात करते हैं कि इस संगठन के माध्यम से एक परिवार बना रहे हैं, और इस परिवार में किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी आएगी तो हम आपस में मिल करके उस व्यक्ति की मदद करेंगे। तो ये जो सोच है, ये हर व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति को पता है कि मुझे अगर मदद की जरूरत है तो मुझे लोगों की मदद करना है। तो यहाँ पर संभावनाएं बढ़ती है एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे की सहायता की। हम बात करें लीगल डॉक्यूमेंट की, तो संस्था के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। चाहे आप आरओसी की बात कर लीजिए, आप पैन कार्ड की बात कर लीजिए, आप 12 एटीजी की बात कर लीजिए। आपकी संस्था चूंकि एक एनजीओ है, तो संस्था आपकी नीति आयोग से भी रजिस्टर्ड है। ये अनुदान सर्टिफिकेट भी संस्था के पास है। उसके बाद में एक और संगठन है जिसका नाम है एनजीओ दर्पण, तो आपकी संस्था जो है वो एनजीओ दर्पण से भी रजिस्टर्ड है। यानी पूर्ण रूप से आपका जो संगठन है वो लीगलिटी के साथ में काम कर रहा है। आप बेफिक्र होकर इस संस्था में अपना फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं। एक और सर्टिफिकेट है जिसका नाम है LEIL। ये जो सर्टिफिकेट है रिकॉग्नाइज किया जाता है आरबीआई की तरफ से उन संस्थाओं को जिन संस्थाओं को 50 करोड़ से ऊपर के ट्रांजेक्शन करने की जरूरत पड़ती है। अब आपको हमारी संस्था का सदस्य बनने के लिए लाइफ में फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम सिर्फ एक ही बार मेंबरशिप लेनी पड़ती है, और इस मेंबरशिप के लिए आपको 2100 रुपए संस्था में मेंबरशिप की फीस देनी होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। एक बात अच्छे से समझ जाइए मेरे दोस्त, यहाँ पर ये फीस जो ली जाती है मेंबरशिप की, इसका जो रीजन है वो ये है कि एक तो रीजन ये है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं। आप व्यक्ति को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि किसकी आपको मदद करना है? क्योंकि व्यक्ति जो आपसे रजिस्टर्ड रहेगा, आपके परिवार का हिस्सा रहेगा, आपकी एनजीओ का मेंबर रहेगा, जब उसका पैनल के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी किसी भी प्रकार की, उसके जीवन में अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है तो वहां से उसको लाभ जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में हमारा संगठन कार्य करता है, तो टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है मेरे दोस्त, और उसी लिए आपको यहाँ पर मेंबरशिप लेनी पड़ती है ताकि आपको एक रजिस्टर्ड नंबर मिल सके। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पर ये जो आपने संस्था के अंदर मेंबरशिप की फीस दी है, इस फीस में से ही 98% पेमेंट
उन लोगों के बीच संस्था डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जो लोग इस संस्था को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। क्योंकि एक बात है मेरे दोस्त, हम लोग समाज सेवा की बात कर सकते हैं, हम सोशल एक्टिविटी की बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे जेब में अगर धन नहीं है तो हम किसी की मदद भी नहीं कर सकते। तो उसी उद्देश्य को लेकर ये जो संगठन है, कहीं ना कहीं लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करता है, आर्थिक रूप से लोगों को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है, क्योंकि इनकी सोच है कि हमारे संगठन का जो ग्राउंड लेवल का सदस्य है, एसोसिएट से, अगर वो मजबूत होगा तो हमारा संगठन भी मजबूत बनेगा। अब जैसे ही आप इस परिवार का हिस्सा बनते हैं, 90 दिन के बाद ये संगठन आपको कुछ सुविधाएं देता है, कुछ फैसिलिटियां देता है। सबसे पहले वेलकम लेटर तो उसी समय मिल जाता है जब आप इस परिवार का हिस्सा बनते हो, इसकी मेंबरशिप लेते हो। लाइफ टाइम मेंबरशिप, यानी जीवन में सिर्फ एक ही बार आपको मेंबरशिप की फीस पे करनी होती है, किसी प्रकार का कोई रिन्यूअल यहाँ पर नहीं होता। बाकी यहाँ पर इस पैनल के माध्यम से जो परिवार के सदस्य है, अगर किसी के जीवन में कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है और उसका अगर डोनेशन पैनल पर लगता है, और हम लोग जो डोनेट यहाँ से करते हैं मिल करके, अगर आपको उस डोनेशन रसीद की जरूरत है, अगर आप करदाता है, तो उस रसीद के ऊपर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 12A80G के तहत 50% टैक्स में छूट मिलती है। तो ये बात दर्शाती है कि आपका जो संगठन है पूर्ण रूप से लीगलिटी के साथ कार्य कर रहा है, क्योंकि जिस संस्था की रसीद को हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये मान के चलिए कि उसके पेपर सारे कंप्लीट है। बाकी यहाँ पर जो आपने संस्था के अंदर मेंबरशिप के लिए आपकी लाइफ टाइम मेंबरशिप की फीस भी की है 2100 रुपए, और वही पैसा संस्था ने हम लोगों के बीच भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। उसके अलावा भी संगठन आपको 2100 रुपए के कूपन देती है। ये जो कूपन है, इन कूपन को आप जो हमारा एक जेडीजी पे करके एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर जा करके वहां पर जो प्रोडक्ट है, चाहे वो एफएमसीजी के प्रोडक्ट हो सकते हैं, ग्रोसरी के प्रोडक्ट हो सकते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सकते हैं, आपके रेडीमेड गारमेंट्स हो सकते हैं, शूज हो सकते हैं, वॉचेस हो सकती है, यानी किसी भी प्रकार के वहां पर जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, उन प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट के रूप में इस कूपन को आप वहां से रिडीम कर सकते हैं। फिर आता है आपका सोशल एम्पावरमेंट। तो इसके माध्यम से हम समाज के अंदर जो बेरोजगार लोग हैं, प्रोजेक्ट के माध्यम से उनको रोजगार देने का भी कार्य करते हैं। फिर आता है आपका ऑडिशन प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप अगर किसी व्यक्ति को रजिस्टर करते हो ऑडिशन प्रोजेक्ट में, तो यहां से अगर वो व्यक्ति सिर्फ ऑडिशन प्रोजेक्ट के ऊपर अगर रील्स भी देखता है, वीडियो भी देखता है, तो उस वीडियो में अगर वो 2 घंटे का समय भी देता है 24 घंटे में, तो यहाँ से वो 60 रुपए की इनकम जनरेट करता है। और अगर एक व्यक्ति को रेफरल कर देता है और उसको पेड करवा देता है, तो 70 रुपए पर डे की इनकम यहाँ से वो जनरेट कर सकता है। यानी 2100 रुपए महीने सिर्फ वीडियो देखते देखते ही कोई भी व्यक्ति यहाँ से ऑडिशन प्रोजेक्ट के माध्यम से अर्न कर सकता है। बाकी इसको विस्तार से जानने के लिए हमारी स्पेशल मीटिंग होती है ऑडिशन की, उसके अंदर आप जरूर आइएगा। फिर आता है आपका इमरजेंसी डोनेशन, इसको हम अगले स्लाइड में समझेंगे। फिर आता है आपका जीवन दान सुविधा केंद्र। जीवन दान सुविधा केंद्र जो है, ये एक प्रयास किया जा रहा है कि समाज के अंदर से कैसे बेरोजगारी खत्म हो और कैसे समाज के अंदर के जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से मजबूत बने, और कैसे समाज के लोगों का दो पैसा बचाया जा सके। ये जो सुविधा केंद्र है, ये ग्राम पंचायत लेवल पे ओपन करने का संगठन की पूरी योजना है, और लगभग वो स्टार्टअप भी हो चुके हैं, और अति शीघ्र कुछ जगह पर हमारा जो है एफएमसीजी के प्रोडक्ट जाने भी स्टार्ट हो चुके हैं। लगभग आपका जो एफएमसीजी का जो प्रोडक्ट है वो संस्था के वेयर हाउस तक पहुंच चुका है, वहां से बस आज या कल में वहां से निकल जाएगा उन शॉप के ऊपर जिन्होंने संस्था पे विश्वास करके अपने प्रोडक्ट के लिए पेमेंट वहां पे जमा किया है। कैसे काम करेगा आपका सुविधा केंद्र? ये जो है यहाँ पर एक तो ये सुविधा केंद्र आपके ऑनलाइन शॉप रहेगी, जैसे मध्य प्रदेश में एमपी ऑनलाइन होता है, सीएससी सेंटर होता है, ई मित्र होता है, यानी ऑनलाइन सर्विसेज भी वहां पर सारी आपके पास पोर्टल मिला हुआ है, उसकी एक्सेस आपको मिली हुई है। वहां से ऑनलाइन सर्विसेज का भी लाभ आप आम व्यक्तियों को दिलवा सकते हो। साथ ही साथ वहां पर अगर आप किसी भी प्रकार का संगठन के साथ में मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो एफएमसीजी के प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपके जो है रेडीमेड गारमेंट्स का काम हो, चाहे वो शूज हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, यानी किसी भी प्रकार का अगर आपके पास बिजनेस को डेवलप करने
की मंशा आप रखते हैं, तो यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि आपको बहुत ही अच्छे रेट के ऊपर मैन्युफैक्चरर से सीधा माल आप तक आएगा और उस माल के ऊपर आपको जो जीवनदान परिवार के सदस्य हैं, जिनका डिस्काउंट कार्ड बना हुआ है, उनको उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट देना है, ताकि धीरे-धीरे ही सही आपके समाज के अंदर आपके परिवार के लोग और जीवनदान के मेंबर भी बढ़ते जाएँगे। उससे बेनिफिट क्या होगा? जो लोग यहाँ से परचेसिंग कर रहे हैं, उनको भी कम से कम 1000-1500 महीने की बचत होती है। सालाना अगर आप बचत देखें, तो कम से कम मेरे दोस्त 12,000 से लेके 18,000 रुपए तक की बचत कोई व्यक्ति कर सकता है, वहाँ से प्रोडक्ट परचेस करके। और पैसा बचाना पैसे कमाने के ही समान होता है। और इससे भी कीमती बात ये है कि चूँकि बचत के लिए व्यक्ति आपसे कनेक्ट होगा, 2100 रुपए जीवनदान परिवार का सदस्य बनेगा, यहाँ से बचत भी करेगा और साथ ही साथ आपकी टीम भी बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे डेवलप होती जाएगी। और जब आपकी टीम डेवलप होती है, तो आपको अच्छे से पता है संस्था का जो बिज़नेस प्लान है, उस बिज़नेस प्लान के हिसाब से यहाँ से आप लाखों रुपए भी पर डे कमा सकते हैं। अब हम बात करें यूट्यूब इनकम प्लेटफ़ॉर्म की। आपको अच्छे से पता है यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर लोग लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। और यूट्यूब को चाहिए क्या? यूट्यूब को चाहिए कंटेंट। और चूंकि आप एक सामाजिक संस्था का हिस्सा हो, आप एक एनजीओ का हिस्सा हो, तो आप किसी भी प्रकार की सोशल एक्टिविटी करते हुए, चाहे आप बेजुबान जानवरों को खाना खिला सकते हैं, आप गरीबों की मदद कर सकते हैं, आप गर्मी के टाइम में लोगों को पानी पिला सकते हैं, शरबत पिला सकते हैं, हॉस्पिटल में कहीं पर ब्लड डोनेशन का काम कर सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार की अगर आप समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा यूएमसीए फाउंडेशन के बैनर तले। अगर ये कार्य कर रहे हैं और आपने वीडियो अगर आप यूट्यूब चैनल के ऊपर डालते हैं, तो आपका एक बड़ा परिवार है, धीरे-धीरे वहाँ से सब्सक्राइब आपके बढ़ते हैं और धीरे-धीरे ही सही आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज़ होना शुरू हो जाता है। और कंटेंट की आपके पास कोई कमी नहीं है, समाज सेवा के लिए लाखों रास्ते आपके लिए खुले हैं, संगठन के साथ में मिलकर आप कई लोगों की मदद कर सकते हैं और वही कंटेंट आप जो है यहाँ पर पैनल के ऊपर यूट्यूब पैनल पे चढ़ा करके यहाँ से भी एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ समाज के अंदर आपके चेहरे को भी एक पहचान जाती है, लोग भी आपको जानने लगते हैं कि एक नेक दिल इंसान है जो लोगों की मदद का कार्य करता है। इसके बाद आता है आपके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, चूंकि एक एनजीओ है, तो संस्था गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी रन करती है। अब आता है ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन डॉट कॉम के नाम से हमारा न्यूज़ चैनल है। ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें ये दिखाता है कि समाज के अंदर कहीं पर भी अगर कोई अनैतिक गतिविधियां हो रही है, तो आप हमारे संगठन के सदस्यों के साथ में मिलकर उस पे अंकुश लगा सकते हैं। यहाँ तक कि आप कलेक्टर कार्यालय में जाकर के ज्ञापन भी दे सकते हैं। दूसरी एक बात मैं बता दूं, समाज के अंदर अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। अगर हमारे संगठन के सदस्य के साथ कोई अन्याय होता है, अत्याचार होता है और अगर वो सत्य के साथ खड़ा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपके साथ में लोग फिजिकली भी खड़े होते हैं संगठन के, क्योंकि एक परिवार है। उसके अलावा भी एक बहुत कीमती बात ये होती है मेरे दोस्त, मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। मान के चलिए, चूंकि इस परिवार के लोग भारत के कोने-कोने में मौजूद हैं, तो यहाँ पर मान के चलिए आप अपने परिवार के साथ कहीं सफर पर गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, आपकी पूरी फैमिली आपके साथ में है और आपको जहाँ पर ट्रेन ने रात को 8 बजे उतारना था, वहीं पर उसने रात को 3 बजे उतारा। आपके लिए शहर अनजाना है, स्टेशन अनजाना है, सुनसान जगह है। आप अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हो, असहज महसूस करते हो। क्योंकि एक बात मैं बता दूं मेरे दोस्त, पुरुष अगर हो ना, तो प्लेटफॉर्म पे सो करके भी रात गुजार सकता है, लेकिन हमारे घर की स्त्री अगर हमारे साथ में है, तो उस स्थिति में हम लोग जो है अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप इस संगठन को याद करते हैं, तो कोई ना कोई आपके परिवार का साथी, आपका भाई आपकी मदद के लिए ज़रूर वहाँ पर मौजूद हो जाता है। ये बात बहुत कीमती, लाखों रुपए देकर के भी आप ये नहीं पा सकते। तो एक परिवार है, एक परिवार का हम लोग निर्माण कर रहे हैं, जहाँ पर हम न सिर्फ़ लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से भी हम व्यक्तियों के साथ में खड़े होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर संगठन की विशेष सहायता योजना की। जो आपने 2100 रुपए दिए हैं, उसके क्या-क्या बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं, 1/5/2026 से सभी नए सदस्यों हेतु लागू, यानी कि अब जितने भी नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं मई से, 1 मई 2026 से, उन सभी रजिस्ट्रेशन के ऊपर ये लागू होगा। जो भी नए सदस्य संगठन में अपना पहला प्रोजेक्ट फंड प्राप्त करेगा, उन्हें निम्न लाभ प्राप्त किए जाएंगे, है ना?
पहला प्रोजेक्ट फंड मतलब आपको अच्छे से पता है, संस्था 20% सब्सिडी के साथ में आपको प्रोजेक्ट फंड, आप इसे लोन का नाम भी दे सकते हैं। अगर पहला प्रोजेक्ट फंड वो ले लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उनको। सबसे पहले विवाह सहायता लाभ। सदस्य अविवाहित हैं अथवा अभिभावक हैं, यहाँ पे दो चीजें आती है। कोई व्यक्ति जो अविवाहित है उसका भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, या माता पिता अगर है तो उनके रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। तो यहाँ पर अभिभावक जो है माता पिता के इसमें आते हैं, या जो भी भरण पोषण कर रहे हैं बच्चे का उनको अभिभावक कहा जाता है। तो उनके किसी एक बच्चे, पुत्र हो या पुत्री, के विवाह पर सहायता प्राप्त की जाएगी, है ना। ये मान के चलिए कि उनके बच्चे का जब भी विवाह होगा, या फिर जिस पर्सन का आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसका जब भी विवाह होगा, तो उसके विवाह के अंदर यहां से संगठन के माध्यम से सहायता की जाएगी। सदस्यता के 12 माह पूर्ण होने के बाद 5 दिन के लिए डोनेशन पैनल पर सहायता मिलेगी। यानी कि यहां पर जैसे ही आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका 1 वर्ष कंप्लीट होता है, उसके बाद आपके बेटे का या बेटी का, या जो व्यक्ति इंडिविजुअल है जिसका भी विवाह नहीं हुआ है, अगर उसका रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पर पैनल के ऊपर उनको 5 दिन के लिए डोनेशन की जगह मिलती है संस्था में। कैसे मिलता है डोनेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकतम सहायता राशि 1 लाख तक, या 5 दिन में प्राप्त की गई डोनेशन राशि के बराबर। यानी कि यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम राशि जो है डोनेशन वो 1 लाख रुपए, या 5 दिन में जितनी राशि आपको प्राप्त हो जाती है वो संस्था द्वारा आपको दी जाती है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि आपका जो डोनेशन है वो डोनेशन पर डे क्लोजिंग में आपके बैलेंस वॉलेट में संस्था द्वारा क्रेडिट कर दिया जाता है न। जितना डोनेशन भी आज पूरे दिन में आपको हुआ है संस्था के पैनल से, वो क्लोजिंग के बाद आपके बैलेंस वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दूसरा लाभ क्या मिलता है आपको, दूसरा लाभ मिलता है आकस्मिक आर्थिक सहायता। ये क्या होती है, देखिए आप यहां से कितना भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन कभी न कभी अचानक धन की जरूरत हमें पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी एक बेहतरीन इनकम है, अगर आपकी अच्छी आय है संगठन के अंदर, और अगर आपके सीनियर यहाँ पर आपकी गारंटी देते हैं, तो उस स्थिति में बिना ब्याज के संगठन द्वारा आपको पेमेंट दिया जाता है, और ये जो पैसा है ये आपके बैलेंस वॉलेट में माइनस कर दिया जाता है। यानी आप जो इनकम लेते हो उस इनकम से आपका पेमेंट डिडक्ट तो होता है, बाकी पेमेंट आपको आपके बैलेंस वॉलेट में ट्रांसफर होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी एक बेहतरीन इनकम है तो भविष्य में कभी भी आपको अगर धन की आवश्यकता पड़ती है तो संगठन द्वारा आर्थिक रूप से भी आपको मदद पहुंचाई जाती है। इमरजेंसी डोनेशन कैसे काम करेगा। इमरजेंसी डोनेशन के अंदर यातायात दुर्घटना जिसमें पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड हो और व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हो, तो इमरजेंसी डोनेशन लगा सकते हैं। यानी कि अगर एक्सीडेंट हुआ है और एफआईआर अगर दर्ज है, तो उस पर्सन या उस पर्सन के परिवार में से भी कोई अगर सदस्य है तो उनका इमरजेंसी डोनेशन पैनल के ऊपर लगाया जा सकता है। डोनेशन पैनल के नियम क्या है, यहां पर लिखा हुआ यह डोनेशन निर्धारित समय के लिए डोनेशन पैनल पर लगाया जाएगा। जिन सदस्य का डोनेशन पैनल पर लगाया जाएगा उसका कार्य होगा कि वह अपनी टीम से निर्धारित समय के अंदर जितना अधिक डोनेशन करवाएगा उतना डोनेशन उसे प्राप्त होगा। उसके बाद में समय अवधि पूर्ण होने के बाद में डोनेशन पैनल से डोनेशन हटा दिया जाएगा। यहाँ पर समय अवधि दी हुई 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में आपके साथ या आपके परिवार के साथ में कोई एक्सीडेंटल दुर्घटना केस होता है, तो उस स्थिति में अधिकतम अनुमानित राशि 1 लाख रुपए, या पैनल के ऊपर ये डोनेशन 5 दिन के लिए लगेगा। दूसरा, 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष के बीच में अगर होता है तो यहां से आपको जो है 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। 10 दिन के लिए आपके पैनल के ऊपर आपका डोनेशन रहेगा, और ये जो राशि अनुमानित है या तो 2 लाख या 10 दिन में जितना पैसा इकट्ठा होता है वो आपके बैलेंस वॉलेट में ट्रांसफर किया जाता है। 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष के बीच में 3 लाख या 15 दिन तक आपका जो डोनेशन है पैनल पर मौजूद रहेगा। वैसे ही लास्ट जो है वो है 11 वर्ष अधिक से अधिक, यहाँ पर 19 लाख रुपए तक का डोनेशन आप लगा सकते हैं, लेकिन ये डोनेशन आपका रहेगा 60 दिन तक। मैक्सिमम डोनेशन जो है 19 लाख है, या 60 दिन में जो इकट्ठा होता है वो आपको संस्था द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाता है।
फिर आता है यहाँ पर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए दान अवश्य करना चाहिए। आपकी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है, क्योंकि कर भला तो हो भला। समाज हमेशा अच्छे कर्मों का साथ देता है, इस बात का ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। क्योंकि अगर हम मदद करेंगे तो हम तक मदद पहुंचने की संभावनाएं बढ़ती है। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है, डोनेशन राशि जीवनदान टीम द्वारा प्रदान की जाएगी। उपरोक्त दर्शाई गई डोनेशन राशि अनुमानित है, जो संस्था के सदस्यों द्वारा किए गए सहयोग एवं डोनेशन पर निर्भर करेगी। एक बात आप अच्छे से स्पष्ट समझ जाइए मेरे दोस्त, संस्था जीवनदान ग्रुप या यूएमसी फाउंडेशन अपने पास से किसी भी प्रकार का कोई डोनेशन अपने पास से नहीं देता है, ना सुनील दत्त शर्मा जी देते हैं। यहाँ पर उनका यह कहना है कि संगठन ने आप लोगों को आपस में संगठित कर दिया, आपका एक परिवार बना दिया है। अब आपके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है, जो यहाँ पर बताया गया है, इमरजेंसी डोनेशन अगर लगता है एक्सीडेंटल केस में, तो आपको आपस में मिलकर के ही उस व्यक्ति की मदद करनी है जिसका डोनेशन पैनल के ऊपर लगा है। ये आपका इनकम पार्ट है। यहाँ पर ये जो पूरा सिस्टम है आपका बाइनरी का मैट्रिक्स में काम करता है। यहाँ पर जो आपको पहली मैचिंग जो है वो 300 रुपए की मिलती है, 1:2, 2:1 के रेशियो में। देन उसके बाद में 1:1 के रेशियो में अनलिमिटेड डेफ के लिए आपको ये मैचिंग मिलती है, और आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। यहाँ पर आपकी जो कैपिंग है पर डे के मैक्सिमम मेरे दोस्त आप 6,000 रुपए की कैपिंग यहाँ से ले सकते हैं। अगर हम बात करें लेवल की, तो डायरेक्ट लेवल से आपको 200 रुपए का कमीशन मिलता है। ये मान के चलिए कि हर एक डायरेक्ट आपको संस्था से 500 रुपए की इनकम जनरेट करके देता है। 300 रुपए आपको मैचिंग का आता है और 200 रुपए आपको आता है डायरेक्ट का। उसी के साथ 1 रुपए की राशि आपको अगले 10 लेवल, 2 लेवल से लेकर 10वें लेवल तक मिलती है। ये राशि भी करोड़ों अरबों रुपए में जाती है, अगर सही से हमारा मैट्रिक्स आगे बढ़ते हुए जाता है तो। सबसे महत्वपूर्ण जो इनकम है मेरे दोस्त, वो है आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर की कमाई का 15%। ये ना, आप जितने लोगों को डायरेक्ट करोगे उतने लोगों को जितनी भी मैचिंग इनकम होगी, उस मैचिंग इनकम का आपको 15% कमीशन मिलता है। बहुत बड़ी आय होती है मेरे दोस्त ये। और एक बात और है, ये असीमित आय होती है ना, इस पे किसी भी प्रकार की कैपिंग नहीं होती है, अनलिमिटेड आय होती है ये आपके लिए। जीवनदान ग्रुप आपको देता है ऐसा शानदार मौका जहां आपकी टीम की सफलता बनती है आपकी अतिरिक्त कमाई। है ना, आप जो आपके डायरेक्ट हैं अगर उनकी मदद करते हो, उनको आगे बढ़ाते हैं, और उनके जितनी ज्यादा इनकम होगी तो स्वाभाविक सी बात है आप कैपिंग पे तो जाओगे ही जाओगे। लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति को कैपिंग पे पहुंचा दिया तो वो एक ही व्यक्ति आपको 900 रुपए की इनकम देता है। अब आप सोचिए आप कितने डायरेक्ट कर सकते हैं इस सिस्टम के अंदर, इस संगठन के अंदर। जितने ज्यादा डायरेक्ट, हर एक डायरेक्ट आपसे 900 रुपए की इनकम बनती है। एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पर हमने समझाया, अगर आपने 50 डायरेक्ट आपने किए हैं और हर एक डायरेक्ट को एक अनुमानित 3,000 रुपए की इनकम हो रही है डेली, मतलब 1.5 लाख रुपए की इनकम बनती है मेरे दोस्त। आपकी टीम से 50 लोगों की जो है यहाँ पर आपकी 1.5 लाख की इनकम बनती है। इस 1.5 लाख की इनकम पे अगर आप 15% भी इनकम निकालते हैं तो आपकी इनकम बनती है 22,500 रुपए पर डे। अब इसके अंदर अगर आप आपकी कैपिंग डाल दें 6,000 रुपए की, तो ये 28-30 हजार रुपए रोज की इनकम। 30,000 रुपए रोज की इनकम है, 9 लाख रुपए महीने की इनकम। मैं गारंटी के साथ मेरे दोस्त बोल सकता हूं, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए कि आप कितनी मेहनत करते हैं। इसीलिए संस्था ने आपको एक ब्लैंक चेक दे दिया है। यहां पर मैं बोलता हूं लाखों रुपए रोज की इनकम कर सकते हो आप। जितनी बड़ी डायरेक्ट टीम उतनी बड़ी आपकी इनकम। और अच्छा, इसमें एक सबसे अच्छी बात क्या है आप समझिएगा, जर्नली नेटवर्किंग में होता क्या है, हमारी दो लाइन होती है ना। एक लाइन लंबी चली जाती है और एक लाइन पे हम लोग काम करते हैं, क्योंकि उधर काम करने से हमारी मैचिंग बनती है। अब उसको आप समझ लो पावर वीकर। जिधर लाइन लंबी चली गई उसको हम पावर समझते हैं, और जिधर लाइन छोटी है वो हमारी वीकर बन जाती है। उधर काम करने से हमारी मैचिंग बनती है और मैचिंग से हमारा कमीशन बनता है। अब जो पर्सन आपका डायरेक्ट आपके पावर साइड में है, उसके साथ अगर आप फील्ड में निकलते हो तो थोड़ा सा मन जो है ना वो मजे नहीं आते, क्योंकि इनकम नहीं होती उधर से। ये मैं बात जो है ना, मैं ऐसी बात कर रहा हूं जो बिल्कुल हकीकत है मेरे दोस्त, जो श्योर है मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि एक बात कही जाती है
कि जहां से धन आता है ना, वहां पर मन भी लगता है व्यक्ति का। क्योंकि जब तक धरा पर मौजूद है ना, तब तक धन की जरूरत है। और ये जितने भी हम काम कर रहे हैं ना, ये धन के लिए कर रहे हैं, ये बात तो पक्की है। तो यहां पर क्या है कि जो आपके डायरेक्ट लोग आपकी पावर में बैठे हैं, अब आप उनका भी सपोर्ट करोगे। क्यों सपोर्ट करोगे? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो मेरी पावर में व्यक्ति काम कर रहा है, अगर उसने, मेरे दोस्त, 3,000 की केपिंग ले ली आज के दिन, तो 3,000 का 450 रुपया आपके पास आना है। अब आपका फोकस हर डायरेक्ट के ऊपर है। और अगर नेटवर्किंग के अंदर व्यक्ति ने सिर्फ अपने डायरेक्ट के ऊपर फोकस दे दिया, तो आप ये समझिएगा कि सिस्टम सक्सेस हो गया, आप भी सक्सेस हो गए। क्योंकि आपने अपने डायरेक्ट पे फोकस किया, उन्होंने अपने डायरेक्ट पे फोकस किया। अब ये जो मैंने इनकम आपको बताई मेरे दोस्त, 30,000 रुपए महीने की इनकम कम नहीं होती है। और यही लोग अगर आपके 100 हो गए, तो हमारे साथ में मीटिंग में बैठे हुए हैं, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर है शर्मा जी, नागता जी, 109 लोग डायरेक्ट है उनके, 109, 110 के आसपास। और डायरेक्ट करना अभी भी बंद नहीं हुआ है। अब आप सोचिए, इन पे अगर इन्होंने फोकस दे दिया, और इन लोगों से अगर मान लो 3-3 हजार पे भी इनको ले गए मेहनत करके, तो मेरे दोस्त इनकी इनकम जो है ना, डायरेक्ट इनकम कम से कम 45 से 50 हजार। बाकी इनको जो केपिंग आ रही है, वो आ रही 6,000। मेरे को ये बताइए मेरे दोस्त, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आपको 50 से 60 हजार रुपए पर डे की इनकम दे सकता है? और इस कैलकुलेशन में अगर कहीं डाउट हो, तो मेरे दोस्त आपके पास मेरे नंबर है, हम लोग आपस में डिस्कशन कर लेंगे। 2 और 2 4 ही होता है ना? तो अच्छे से अगर इस प्लान को आपने एक्सप्लेन कर दिया, तो ये जो आपकी डायरेक्ट इनकम है, ये बहुत बड़ी इनकम है। अनलिमिटेड लाखों रुपए आप रोज यहां से कमा सकते हो, अगर अच्छे से आपको ये समझ में आ गई और अच्छे से आपने लोगों को समझा दिया तो। यहां पर एक नोट स्पष्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम आपको आपके डायरेक्ट की मैचिंग इनकम के आधार पर प्राप्त होती है। यानी जो आपको 15% इनकम मिलती है डायरेक्ट की मेरे दोस्त, वो जो आपके डायरेक्ट मेंबर है उनको जो मैचिंग इनकम आती है, उसका आपको 15% मिलता है। यहां पर ऐसा नहीं है कि आपके डायरेक्ट को जो मैचिंग इनकम मिली वो प्लस डायरेक्ट इनकम मिली, वो दोनों काउंट करके उसका 15 नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैचिंग इनकम का 15% संस्था द्वारा आपको दिया जाता है। और बहुत ही अच्छी बात है मेरे दोस्त, पर डे यहाँ पर पेमेंट आता है। रोज आपके बैलेंस वाले में पैसा आ जाता है, आप चाहें तो रोज विड्रॉल भी लगा सकते हैं बैंकिंग वर्किंग डे पे। ये आपकी कोऑर्डिनेटर कमीशन है, और अभी कोऑर्डिनेटर का चल भी रहा है टोटल बनने का सिस्टम। यहाँ पर आपको जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से लेकर नेशनल कोऑर्डिनेटर तक संस्था के अंदर बनाए जाते हैं। आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है उनको 4% की कमीशन यहाँ पर मिलता है। आपके जोनल को 1% मिलता है, डिस्ट्रिक्ट को 4% और नेशनल को 1% मिलता है। ये 4% कैसे मिलता है आपके डिस्ट्रिक्ट को? आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, चाहे आपकी अपलाइन करे, डाउनलाइन करे या क्रॉस लाइन करे, हर एक के रजिस्ट्रेशन से आपको 4% का कमीशन बनता है। और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैक्सिमम 4 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं। यानी कि 4 कोऑर्डिनेटर इन 1% और 1% 21 रुपए हर एक रजिस्ट्रेशन से आपको आता है। अब आप सोचिए मेरे दोस्त, अगर सिर्फ 50 रजिस्ट्रेशन ही रोज आपके डिस्ट्रिक्ट से निकलते हैं, तो 1,000 रुपए रोज की इनकम यहां से होना शुरू हो जाती है आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर से। बहुत बड़ी इनकम बनती है मेरे दोस्त, डिस्ट्रिक्ट की भी, स्टेट की भी और नेशनल की बहुत बड़ी इनकम बनती है। डिपेंड करता है आपके अंदर आप कितनी मेहनत करते हो और आप कितनी शिद्दत से करते हो। लेकिन ये पद जो है मेरे दोस्त, इनकी गरिमाएं भी है, इनका मान सम्मान भी है, साथ ही साथ इसकी जिम्मेदारियां भी है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से लेके नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाना, मीटिंग्स लेना, है ना, लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना। जहां पर भी संगठन उनको नियुक्त करे, वहां पर वो सहयोग प्रदान करे। ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है हमारे कोऑर्डिनेटर्स की। यहाँ पर एक बात है, अब कोऑर्डिनेटर इनकम 1 क्लिक में सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है ना। कोऑर्डिनेटर की जो इनकम है मेरे दोस्तों, सीधे आपके बैंक खाते में आते हैं, आईएमपीएस के माध्यम से सीधा आप एक बटन दबाते हैं और आपके बैंक अकाउंट के अंदर इस इनकम को भेज दिया जाता है, तुरंत जाती है इनकम। एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हर माह 28, 29, 30 तारीख को आप इनकम लगाते हैं, और बाकी दिनों में 4 बजे, 4 से लेकर 6 बजे तक आप अपनी इनकम आईएमपीएस के माध्यम से विड्रॉल ले सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर। आप अपनी कोऑर्डिनेटर इनकम अपनी कुल
इनकम के बराबर ही निकाल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेगा। है ना, आपको जितनी इनकम हो रही है मेरे दोस्त, तो उसके बराबर ही आप कोऑर्डिनेटर इनकम निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। उदाहरण के तौर पर, अगर कोऑर्डिनेटर की इनकम हो रही है मेरे दोस्त 12,000 रुपए, और इधर हम देखें अगर आपकी इनकम हो रही है उस महीने में 6,000 रुपए, तो आप वहां से सिर्फ 6,000 रुपए ही विड्रॉल कर पाओगे। बाकी 6,000 रुपए जो है, वो आपका जो सरप्लस अमाउंट है, वो अगले 6 महीने तक आपका इंतजार करेगा। 6 महीने तक वो लैप्स नहीं होगा। अगर 6 महीने तक भी अगर आप उस इनकम को आप नहीं ले पाते, आप अपनी इनकम को ग्रोथ नहीं कर पाते, तो वो जो कोऑर्डिनेटर की इनकम है आपकी, वो लैप्स कर दी जाती है। कोऑर्डिनेटर पद संस्था के अंदर 1 वर्ष के लिए मान्य होता है, और आपको संस्था को आगे बढ़ाने में सहयोग करना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यदि आप सही से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो 1 वर्ष के लिए आपका पद कार्य संस्था में संतोषजनक है, तो इस पद को आगे जारी रखा जा सकता है। यदि आप यहां पर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटर पद प्राप्त करने के लिए अब केवल एक सर्टिफिकेट आवश्यक होगा, जो कि 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। यानी आपको सिर्फ एक कोऑर्डिनेटर सर्टिफिकेट लेना होगा, जो कि 1,000 का होता है, और वो 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। और एक बात और मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट और क्लियर बता दूं, ये जो कोऑर्डिनेटर पद है, ये स्वतंत्र रूप से संस्था के संस्थापक जी द्वारा हमें दिया जा रहा है। ये जीवनदान परिवार का पार्ट नहीं है ना। इसीलिए इसके इनकम, इसका पैनल सभी आपको यूएमसी मैनेज के ऊपर नजर आता है। अब आता है आपका प्रोजेक्ट फंड, एक ऐसा फंड जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट, कोई ब्याज नहीं लगता, उल्टा आपको 20% की सब्सिडी मिलती है। कैसे मिलता है? जैसे ही आप संगठन के अंदर कार्य करते हैं और अपने 3 मेंबर डायरेक्ट करते हैं, तो आपको पहला प्रोजेक्ट फंड मिलता है 2,250 रुपए का, तुरंत मिलता है मेरे दोस्त, जैसे ही 3 डायरेक्ट होते हैं वैसे ही। 1,800 रुपए कुल जमा होते हैं और 450 की आपको सब्सिडी मिलती है। और जैसे ही आपने इसको जमा कर दिया, तो अगला प्रोजेक्ट फंड आप 1 मेंबर और डायरेक्ट करते हैं, तो आपको मिलता है 5,000 रुपए का। यहाँ पर 4,000 कुल जमा होते हैं, 1,000 की आपको सब्सिडी मिलती है। ये जब आपका पेमेंट जमा हो जाता है, तो फिर आपको 10,000 का प्रोजेक्ट फंड मिलता है, और यहाँ पर आपके 8,000 जमा होते हैं और 2,000 की सब्सिडी मिलती है। वैसे ही नोवे लेवल तक जाते जाते आपको जो है, नोवा जो आपका प्रोजेक्ट फंड है, वो है 10 लाख रुपए का, जिसमें 8 लाख रुपए कुल आप जमा करते हैं और 2 लाख रुपए की आपको सब्सिडी मिलती है। यहां तक आते आते कुल 11 मेंबर आपको डायरेक्ट करने होते हैं। अगर आप 11 मेंबर डायरेक्ट कर लेते हैं, तो सारे लोन आपके लिए ओपन हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये लोन जो आपको मिलेंगे मेरे दोस्त, ये सिर्फ एक सीक्वेंस में ही मिलेंगे। लोन शब्द का मैं इसलिए उपयोग कर रहा हूं कि लोन शब्दों को आप अच्छे से समझते हैं। एक्चुअली इसे हम प्रोजेक्ट फंड बोलते हैं, लेकिन लोन आपको समझ में आ जाए इसलिए शब्द का मैं उपयोग कर रहा हूं। टोटल 18 से 19 लाख की यहाँ पर प्रोजेक्ट फंड मिलते हैं, जिसमें 3,88,000 की आपको सब्सिडी मिलती है। बड़ी आसानी से इसको ले सकते हैं। दो चीजें यहाँ पर बात महत्वपूर्ण है। पहली, तो ये जो आपका प्रोजेक्ट फंड है, इसकी किस्त आप अपने बैंक खाते से जमा नहीं कर सकते। जो भी आपकी इनकम हो रही है, उस इनकम के वॉलेट से ही आप इसे जमा कर सकते हैं। दूसरा, आपकी इनकम और आपका 10% डोनेशन होना जरूरी है आपकी इनकम का, तभी आप यहां से प्रोजेक्ट फंड ले पाएंगे। ये हमारे जीवनदान परिवार का सुरक्षा कार्ड है। जैसे ही आप जीवनदान की 10 आईडियां डायरेक्ट करते हैं, साथ ही साथ आप जेडीजी पे 10 डायरेक्ट करते हैं, तो आप यहां पर अपना जीवनदान परिवार सुरक्षा कार्ड बनाते हैं। 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में जो भी हमारे एसोसिएट्स हैं, जो कार्य कर रहे हैं संगठन के अंदर, अगर इस उम्र के बीच में अगर किसी भी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की राशि इनके परिवार को चैरिटी के माध्यम से प्रदान की जाती है। ये कुछ नियमावली है। आपकी आय, जो आपकी इनकम है, उसके विड्रॉल का 10% एडमिन चार्जेस और 2% टीडीएस की कटौती की जाती है यहाँ पर संगठन में। अगर आप इनकम टैक्स पे ही हैं, तो अगर आपको जरूरत है तो 16 नंबर फॉर्म भी संस्था द्वारा आपको प्रदान किया जाता है। यहाँ पर बैंक में विड्रॉल प्राप्त करने के लिए आपका जेडीजी पे अपडेट होना अनिवार्य है। आपकी आय का 10% भाग आपके डोनेशन वॉलेट में ट्रांसफर किया जाएगा। है ना, आपको जितनी भी इनकम होगी मेरे दोस्तों, उसका 10वां हिस्सा डोनेशन वॉलेट में
ट्रांसफर किया जाता है, ताकि आप इसके माध्यम से लोगों को डोनेशन कर सके, लोगों की आप मदद कर सके। 6 नंबर के पेयर और 11 नंबर के पेयर आपकी जो है वो कट ऑफ होती है, उसकी इनकम आपको नहीं मिलेगी। बाकी सभी पेयर की आपकी जो इनकम है वो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। ज्वाइनिंग अमाउंट में प्रत्येक वर्ष 10% से लेकर 20% की वृद्धि की जाएगी। रीजन क्या है? आपका बाइनरिकल मैट्रिक्स पे आपका सिस्टम काम करता है। जैसे जैसे क्राउड बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपकी जो मैचिंग है वो हिट करना स्टार्ट कर देती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो है वर्ष में एक बार नवंबर में आपका जो ज्वाइनिंग अमाउंट है उसके अंदर बढ़ोतरी की जाएगी। एक बात और है, यदि कोई सदस्य जीवन दान के अलावा किसी अन्य सिस्टम में कार्य करते हुए पाया जाता है, तो उसकी मेंबर आईडी ब्लॉक नहीं की जाएगी। हालांकि ऐसी स्थिति में उसका विड्रॉल बंद कर दिया जाएगा। वह अपनी आय का उपयोग केवल एक्टिवेशन वॉलेट में ही कर सकेगा। यानी कि अगर उसको इनकम हो रही तो विड्रॉल क्लोज किया जाएगा, बाकी उसकी जो इनकम है उस इनकम का उपयोग वो जो है अपने आइडिया एक्टिव करने में एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर उसका उपयोग कर सकता है। इसी के साथ साथ जो भी सुविधाएं हैं जितने भी संगठन की, उनसे बिल्कुल उसको वंचित कर दिया जाएगा। चाहे वो विवाह से संबंधित सुविधा हो, चाहे वो इमरजेंसी डोनेशन का बेनिफिट हो। विड्रॉल क्या है? मिनिमम विड्रॉल आपका 500 रुपए का रहेगा, मैक्सिमम आपका 20,000 का रहेगा, या पर डे आपकी जितनी इनकम हो रही है उस इनकम के बराबर आप विड्रॉल ले सकते हैं। ये हमारी संस्था का न्यूज चैनल है, यहाँ पर आप रिपोर्टर्स भी बन सकते हैं। ये हमारे इनकमिंग प्रोजेक्ट संस्था हेल्थ पे, एग्रीकल्चर, चिल्ड्रन राइट्स, सेव वाटर के ऊपर कार्य करती है। ये हमारा जो है पब्लिकेशन के माध्यम से जो हमारी न्यूज वगैरह लगती है, ये उनके कुछ फोटोग्राफ्स हैं। यानी मेरे दोस्त, आप संस्था के कार्य को बेफिक्र के साथ कर सकते हैं। आपकी व्हाइट कॉलर ही रहेगी। फिर यहाँ पर ये हमारी संस्था के कुछ सेमिनार्स हुए हैं, उनके फोटोग्राफ्स हैं। आप संस्था के कार्य को बेफिक्र के साथ कर सकते हैं। आप पंपलेट छपवाइए, बैनर छपवाइए, है ना, अपना विजिटिंग कार्ड बनवाइए, कैसे भी आपकी जैसी मर्जी वैसे कार्य कीजिए, क्योंकि आप एक लीगल संस्था का हिस्सा हो। आपकी व्हाइट कॉलर ही रहेगी मेरे दोस्त। ये एक समरी है छोटी सी, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आप हमारे परिवार के सदस्य हैं तो। सबसे पहला तो आपको इनकम प्लेटफॉर्म मिलता है ना। यहाँ से आप एक बेहतरीन इनकम कर सकते हैं इस संगठन के अंदर। दूसरा, मजबूत संगठन मिलता है ना, एक परिवार मिलता है। कहीं पर भी, कहीं भी, कभी भी आपको अगर अपने परिवार के सदस्यों की सहयोग की जरूरत है तो आप उससे सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। 2100 रुपए के कूपन भी मिलते हैं जिनको आप रिडीम कर सकते हैं। उसके साथ में इमरजेंसी डोनेशन, यानी किसी भी प्रकार की आपके साथ या आपके परिवार के साथ एक्सीडेंटल दुर्घटना होती है तो उस स्थिति में उनका डोनेशन हम पैनल के ऊपर लगा सकते हैं। फिर आता है 10% जीवन दान डिस्काउंट कार्ड बेनिफिट, यानी आपके सुविधा केंद्र के ऊपर आप जो भी परचेसिंग करते हैं मार्केट रेट से, उसके ऊपर 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, जो कि आपके पैसे की बचत करवाता है। फिर आता है प्रोजेक्ट फंड, एक ऐसा फंड जिसके ऊपर आपको 20% सब्सिडी मिलती है और बिना ब्याज का वो पैसा होता है। अगर आप यहाँ पर डोनेशन करते हैं तो एटीजी के तहत आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। सोशल एक्टिविटी, यानी इस संगठन के माध्यम से आप समाज सेवा का कार्य कर सकते हैं, लोगों की मदद का कार्य कर सकते हैं। फैमिली प्रोटेक्शन कार्ड जो है ये परिवार को सुरक्षित करता है। व्यक्ति की सुविधा केंद्र, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, समय समय पर हमारा जो संगठन है इस प्रकार के भी प्रोजेक्ट लेकर आता है जिनके माध्यम से आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा मेरे दोस्त, संगठन आपको एक ऐसी पीढ़ी दे रहा है जो आपकी आने वाली पीढ़ी के भी काम में आएगी। तो इस संगठन के साथ में कनेक्ट होकर के आप बिजनेस भी कर सकते हैं। संस्था ब्लड डोनेशन का काम करती है, मेडिकल सहायता का कार्य करती है, रोजगार में सहायक होती है, पर्यावरण संरक्षण का काम करती है, साथ ही साथ समाज सेवा का कार्य भी हमारा संगठन करता है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मेरी बात को आपने इतने गौर और शांति से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।